दरभंगा के मब्बी थाना परिसर में शनिवार को एक पक्ष अपनी ज़मीन की फरियाद लेकर पहुंचा तथा उत्तर आवेदन के आलोक में मब्बी थाना की पुलिस ने दूसरे पक्ष को भी अपनी पूरी कागजात के साथ थाने आने को कहा। प्रथम पक्ष का आरोप है कि जिस ज़मीन में पेट्रोल पंप बना हुआ है वह ज़मीन आज से लगभग कई वर्ष पहले बच्चू नारायण पूर्वे की पुत्रवधू राजवंती देवी ने मधुबनी निवासी बाबू बद्री नारायण पंजियार, बाबू वैजनाथ पंजियार, बाबू लक्ष्मी नारायण पंजियार सभी पिता श्री बाबू विशो लाल पंजियार के हाथों ज़मीन बिक्री की थी। उक्त सभी लोगों ने मिलकर उत्तर ज़मीन की बिक्री अलग अलग लोगों के हाथों बेच दिया, जिसके बाद बच्चू नारायण पूर्वे की पुत्री जीवा देवी अपने पिता की संपत्ति को लेकर जिला कोर्ट में एक परिवाद दायर किया। काफ़ी लंबे समय के बाद जिला कोर्ट ने जीवा देवी के परिजन को जीवा देवी के पिता की संपत्ति की मालिकाना हक दे दिया। इसके बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट ने भी जिला कोर्ट की फैसले को सही बताया। इसके बाद लोगों ने उक्त मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी गए, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हाई कोर्ट और ज़िला कोर्ट की फैसला को सही बताया और जीवा देवी की परिजन को उत्तर ज़मीन की मालिकाना हक दिया है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से सगीरा खातून, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ज़िला कोर्ट की आदेशों को देखकर जीवा देवी के परिजन अरुण कुमार पूर्वे से ज़मीन खरीदी थी। थाना के बुलावा के अनुसार सगीरा खातून शनिवार को अपने पति और अपने रिश्तेदार के साथ ज़मीन की सारी कागजात लेकर वकील के साथ थाना पहुंचे और पूरे मामले को लेकर जब थाने पर सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी के द्वारा दोनों पक्ष की कागजात की जांच की तो दूसरे पक्ष की कागजात देखकर उनके होश उड़ गए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, अगर इनको हम कहीं भेजें तो कौन से न्यायालय में भेजेंगे जहां फैसला हो। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मामला जिस तरीके से दिख रहा है फैसला करने में मैं असमर्थ हूं और मैं पूरी वारदात की जानकारी सदर अंचल अधिकारी को दे दी है और उनके द्वारा कहा गया है कि अगली तारीख को यह मामला हम खुद देखेंगे। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं दूसरे पक्ष के तरफ से थाने पर पहुंचे वकील, जिन्होंने अपनी बातों को समक्ष अधिकारी के समक्ष डॉक्यूमेंट के साथ रखा। तो वह प्रथम पक्ष की तरफ से एक शख्स थाना पहुंचा तो अपने आप को पेट्रोल पंप का मैनेजर बता रहा था। अब देखना यह है कि कब तक तारीख पड़ती है और खबर को देखकर पेट्रोल पंप का असली मालिक कब निकलकर सामने आकर अपनी बातों को रखता है। तो सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं लोगों से। वो 93 बीघा में से ये नंबर है 104 पुराना है, खाता है 30, खाता है 30 पुराना, नया है खाता 82, खेसरा है 232।
सही ना है। पार्टी हमको नोटिस करवाया है थाना से। दो दिन पहले शाम को बुलवाया, दोनों आ रहे थे। दो दिन थाना से कॉल किया है, नीले ओटी हम थाना पहुँचे थे। तो शाम को बैठ के वो वकील भी लेके आए थे, हम सारा पेपर दिए हैं। ये बोले ठीक है टाइम दीजिए शनिवार को बैठ के आप लोग रहेंगे, उसके साथ रहेंगे तो बच्चे ले। शनिवार को आए हैं तो वो आए नहीं है, तो हरासमेंट करने वाली बात हो गई। अब देखना है तो देखिए हम कितना रजिस्ट्री किए हैं, वो तो हम थोड़ा सा लाए हैं आपको दिखाने के लिए। यही का रजिस्ट्री किए हुए वो मिल गया पूरा नहीं होगा इनके पास में, पूरा नहीं, बहुत सारे रजिस्ट्री किए हैं। क्या नाम है? राजकुमार चौधरी नाम है। शादी के पास पुलिस होगा ना, गाड़ी भी तो बड़ा गाड़ी भी होगा यहाँ पे पास एक नोटिस है। मामला चल रहा है, ऐसा कुछ पेपर नहीं है तो सामने से जारी किया जाएगा। अभी तो एंटी पार्टी का नहीं आना बहुत और वीरेंद्र से इन लोग का आवेदन फाइल यही बात है कि you will not get any opportunity again. यही सब कह देंगे जाओ तुम्हारा कहीं आप यही सब कहेंगे। उस दिन हम लोग हमारे कहाँ गए? लेकिन छक्का से मारा है, दौड़ रहा था लेकिन अभी भी थोड़ा लगा के दौड़ ही रहा नहीं कर सकते हैं, ऐसे गवाह रूल भी है। हुआ क्या जी बताइए सर। आज एक रिलायंस पेट्रोल का बड़ा मामला उछल रहा था, उसके तरफ से ज़मीन को लेकर के जनता दरबारी थे। दोनों पक्ष से कौन कौन आए सर? प्रथम पक्ष हुए रुपेश कुमार चौधरी और द्वितीय पक्ष अरुण कुमार पूर्वे। दोनों ने अपना अपना पेपर जमा किए, इसको देखा गया और प्रथम पक्ष के द्वारा अगला डेट की मांग किया गया कि कुछ और दस्तावेज जो है उसको प्रस्तुत करेंगे, इसलिए इनको अगला डेट दिया गया है। इसमें सर जो आवेदक था दूसरे पक्ष को जिसने बुलाया, उसने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट आप पढ़े हैं और दोनों पहले पक्ष का भी डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, क्या समझ में आया डॉक्यूमेंट को देख के? डॉक्यूमेंट पढ़ें, उसको समझे हैं, बाकी देखिए अगला डेट में अपना। क्या लग रहा है सर, आप इस केस को संभाल पाएंगे या अपने बड़े अधिकारी को देंगे? बड़े अधिकारी को बोल दिए हैं अपना हुआ करके देखना। तो वो उनके ऑफिस में डेट मिलेगा क्योंकि वो तो यहाँ आते नहीं हैं। खुद यहाँ आएंगे, वहाँ करके देखना। नेक्स्ट सैटरडे को अगर डेट देते हैं तो सीओ आएंगे सदर के? आएंगे, उम्मीद है। और उनका जो बता रहे हैं कि हमको कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से डिग्री मिला हुआ, उस पर क्या आप लोग निरीक्षण किया? तो अगला डेट में देख लिया जाएगा पूरा मामला को। जो दोनों पक्ष आएंगे अपना जो होगा अगला। डिग्री कौन पक्ष दिखाएं आपको? प्रथम पक्ष वाला दिखाए हैं डिग्री। अच्छा। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष वाला दिखाया है। अच्छा, दूसरे पक्ष का सुप्रीम कोर्ट का डिग्री दिखाया? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट का सबका दिए हैं, सब जमा है पेपर। बाकी प्रथम पक्ष के द्वारा बोला गया है कि अगला डेट दिया। सर अपना परिचय परिचय दीजिए। दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार, राजस्व कर्मचारी सदर दरभंगा। सर मब्बी थाना आप लोग आए हुए थे अपने पक्ष को लेकर के, क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ बात बनी अभी तक? अच्छा, हम लोग को थाना बुलाया गया था इस संदर्भ में भूमि विवाद से संबंधित सगीरा खातून एवं उनके विरुद्ध में, जिस संदर्भ में ऐसा हुआ क्या कि आखिर जमीन को इसमें और कैसे होता है, जिसमें अरुण कुमार पूर्वे ने अपनी एक जमीन जो उनके अपने पूर्वज बच्चू महतो की थी और बच्चू महतो एकमात्र उनके ऑनर थे, जिस संदर्भ में वो बेचे जिस लेकर के विवाद हुआ, विवाद के संदर्भ में ऐसा निर्णय किया गया जो बच्चू महतो अपने पीछे एक लड़का और एक लड़की छोड़ कर के मरे। लड़का लक्ष्मी नारायण महतो वो भी मर गए
और अपनी एक विधवा पत्नी राजेंद्रवती को छोड़ करके मरे, जिनकी मृत्यु 1955 में 27/9/55 को हुई। ऐसी स्थिति में 55 से तक जो भी हिंदू महिला मरी वो लिमिटेड सीमित अधिकारी हुई अपनी पत्नी का। अपनी संपत्ति को बेचने का कोई अधिकार नहीं था, जिस आधार पर उनके द्वारा बेची गई जो भी संपत्ति है वो गैर कानूनी साबित हो चुकी है, जो उस अप टू दी सुप्रीम कोर्ट और हमारे संविधान के अंतर्गत जिस आधार पर उन्होंने राजेंद्रवती के द्वारा बेची गई संपत्ति सभी न्यायालय ने गैर कानूनी घोषित किया। और जीवा देवी के वारिसान, जीवा देवी जो बच्चू महतो की पुत्री थी, उनकी शादी पोहद्दी अक्कल पूर्वे से हुई और अक्कल पूर्वे 2 लड़का छोड़ करके मरे, राम प्रसाद पूर्वे और राम अवतार पूर्वे। राम अवतार पूर्वे एक, राम प्रसाद पूर्वे एक लड़का सत्यनारायण पूर्वे को छोड़कर मरे। उसी तरह सत्यनारायण पूर्वे भी एक लड़का अरुण कुमार को छोड़ करके मरे और राम अवतार पूर्वे एक लड़का दीनानाथ पूर्वे को छोड़ करके मरे और वो भी दीनानाथ पूर्वे एक लड़का विकास कुमार पूर्वे को छोड़ करके मरे। इस प्रकार बच्चू महतो के वारिसान यही अब वर्तमान में अरुण कुमार पूर्वे और विकास कुमार पूर्वे हैं और बच्चू महतो के द्वारा बेची गई छोड़ी गई संपत्ति ये लोग जो बेचते हैं वही एक लीगल ऑनर है और इनको टाइटल ये होल्डर हैं। इनके द्वारा बेची गई संपत्ति बिल्कुल जायज़, कानूनी और गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति में इन किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हुई, जिस आधार पर इनके द्वारा बेची गई संपत्ति को अप टू द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वैलिड माना है। क्या अभी जो बैठक हुई इसमें क्या तय पाया सर? ये हमने अपना पक्ष रखा, जिस संदर्भ में अब निर्णय जो है यहाँ के पदाधिकारी के हाथ में है और वह निर्णय जो अभी सुरक्षित रखे हैं और उनके निर्णय आने के बाद ही। लेकिन मेरा दावा है कि जो हमने ये अरुण कुमार पूर्वे के द्वारा बेची गई संपत्ति बिल्कुल जायज़ है, कानूनी है और उनका संवैधानिक अधिकार है और मुझे ऐसा विश्वास है जो निर्णय इनके पक्ष में ही आएगा। अभी जो है दूसरा पक्ष क्या दावा कर रहा था, कौन सा पेपर जमा किया जिसको आप दूसरा पक्ष ये दावा करते हैं जो राजेंद्रवती के द्वारा बेची गई संपत्ति जो बेची गई संपत्ति है उसी आधार पर दावा करते हैं, लेकिन राजेंद्रवती को लिमिटेड ऑनर घोषित किया गया था और लिमिटेड ऑनर को कोई भी संपत्ति अपने पति के छोड़े हुए संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। उनके द्वारा बेची गई संपत्ति गैर कानूनी है, इसलिए उनका जो भी संपत्ति बेचा गया है वो न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया है, अमान्य घोषित किया गया है। अभी जो आपके बगल में व्यक्ति खड़े हैं क्या हैं, कौन है आपके बगल? ये हैं अरुण कुमार पूर्वे हैं। इन्होंने ही ज़मीन सगीरा खातून के हाथे बेची है, बेचे हैं और इनके द्वारा बेची गई संपत्ति ये पूर्ण स्वामी है और वही एक अधिकारी है और लीगल ऑनर और टाइटल होल्डर। सर आपका परिचय क्या है? जी आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम भोला ठाकुर है, हम अधिवक्ता हैं। आप एक लॉयर हैं? जी हाँ। एज ए कानून प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से ये ज़मीन बेच रहे हैं। जी। दूसरा पक्ष उससे प्रॉपर्टी खरीदा है जो जिससे ये जीते हैं। अगर ये दोबारा क्या कोर्ट में इनको जाना पड़ेगा? यदि मान लीजिए कि किसी प्रकार का डिस्प्यूट यदि क्रिएट करता है तो हम अपना पक्ष रखने को तैयार हैं और निश्चित है मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि हम एक लीगल ऑनर हैं और मेरे द्वारा बेची गई संपत्ति को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी उसको वैध करार दिया गया है। ठीक है सर। कहाँ पर का ज़मीन ये था? ये ज़मीन कहाँ पर? ये ज़मीन जो है कहाँ पर का मामला है और क्या आपने ही ज़मीन को बेचा है? सक्का मौजे का। लिखने वाले आप ही हैं? जी। कब लिखा इस ज़मीन को बता सकते हैं? करीब 1 महीना दिन नहीं हुआ। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? अरुण कुमार पूर्वे। अरुण जी किनको बेचे थे?
सगीरा खातून। आपके वंशजों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिला, उसके बाद से आपने ज़मीन बेचना शुरू किया। जी तो क्या आपको ये पता नहीं चला बीच में कि 2004 या 5 में जिससे आप अभी सबीरा खातून जिसके सबीरा खातून को जिसने दिया है और रिलायंस पेट्रोल पंप वाला वो ज़मीन खरीद रहा है? उसको मना किए मना किए थे। जी कब मना किए? 2005 में 2005 में। किस माध्यम से आपने मना किया था? हमको मालूम हुआ जो ये SBI से के द्वारा फिनांस करके ले रहा है, लेकिन नहीं। अच्छा। तो हम नोटिस भी भिजवाए थे SBI को। कोर्ट से नोटिस भिजवाए थे? हमारा आदमी माने हमारा आदमी था अब जिसके नोटिस आपने भिजवाया था? हाँ जी, और उनको भी नोटिस